पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये डायलॉग आप लोगों को अच्छे से याद होगा। जब ये डायलॉग पुष्पा भाव सिनेमाघरों में बोलते थे तो ऐसा लगता था कि भैया पुष्पा जो है वो किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। लेकिन किसको क्या पता था कि ये पुष्पा झुकेगा भी और रुकेगा भी धुरंधर के सामने। जी हाँ, धुरंधर ने जिस तरह से पुष्पा भाव को झुकाया है ना रिकॉर्ड बुक में, उसको देखकर तो भैया पुष्पा भाव भी गुस्से में आ गए होंगे कि भैया बदला तो लेना बनता है धुरंधर से। तो भाई जब पुष्पा बदला लेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो चर्चा धुरंधर की ही होगी कि भाई धुरंधर ने भाई झुका दिया यार पुष्पा भाव को दूसरी बार सिनेमाघरों में यार। आज धुरंधर जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर और इस फिल्म को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इंडियन ऑडियंस का, उसको देखकर तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस फिल्म के सामने कोई भी रिकॉर्ड टिकने वाला नहीं है। और ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते थे भैया। धुरंधर के पार्ट 1 ने जिस तरह से अपना शानदार कारवां शुरू किया था पार्ट 1 से, ये कारवां पार्ट 2 के माध्यम से और भी पावरफुल बन सकता था। हम लोग ये सोच रहे थे बन सकता था, क्यों? तो भैया उस वक्त तक इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी ना कि भाई इस फिल्म का मुकाबला टॉक्सिक से होगा बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जैसे ही टॉक्सिक निकल गई यहाँ से कि भैया ये जो था वाला मामला है ना, ये है में कन्वर्ट हो चुका है। और भाई धुरंधर ने साबित करके दिखा दिया ये बात कि जो भी रिकॉर्ड उससे बच गए थे वो सारे रिकॉर्ड अब टूटने वाले हैं। तो भाई धुरंधर के हाथ एक और ज़बरदस्त रिकॉर्ड लगा है जिसके सामने पुष्पा भाव भी झुक गया साला। तो कैसे हुआ ये सब कुछ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई धुरंधर ने पूत के पाँव पालने में वाला जो कहावत है ना, उसको सही साबित करके दिखा दिया पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए। कल जब इस फिल्म की एंट्री हुई बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म को जिस तरह का पेड प्रीव्यू वाला कलेक्शन मिला 43 करोड़ का हर घंटे, कल जब इस फिल्म के लाखों टिकट बिके, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई अगर ये सपोर्ट मोटिवेट हो जाती है, ये फिल्म अपने ऑडियंस को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है, तो भैया इस फिल्म को कोई नहीं रोक पाएगा। और भाई वाकई में ये फिल्म जैसी बन कर आई है ना, मैं आप लोगों से लिटरली ये बात कह सकता हूँ कि भैया आज तक मैंने कई सारी एक्शन मूवीज़ देखी हैं यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। मैं हॉलीवुड की फिल्मों की बात नहीं करूँगा, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जितने भी स्पाई थ्रिल वाली मूवीज़ आई है ना भाई, उसमें सच्चाई कम बनावटीपन ज़्यादा नज़र आता था। अगर हम अपने स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो भाई स्पाई यूनिवर्स तो मोहब्बत की गाड़ी चलाने लग जाता भैया। मतलब ये स्पाई यूनिवर्स के अंदर काम करते करते मतलब रॉ एजेंट जो है वो अलग ही ट्रैक पर चलने लगते थे। तो उसको देखकर हम लोग यही सोचते थे कि क्या भाई वाकई में रॉ के जो एजेंट होते हैं वो इतने मोहब्बतिया होते हैं कि भाई वो अपने दुश्मन मुल्क में जाकर वहाँ पर मोहब्बत करने लग जाते हैं, और वहाँ के भी जो रॉ एजेंट है वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते थे। तो भाई ये एक अलग ही कहे तो विचारधारा लोगों के बीच में डाला जा रहा था कि भैया जो रॉ के बारे में, खुफिया एजेंटों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी बातें मनगढ़ंत हैं। देखो यार ये स्पाई यूनिवर्स जो रॉ यूनिवर्स जो रॉ वाला जो यूनिवर्स दिखा रही है यही सच्चाई है रॉ की। लेकिन भाई लोगों के ऊपर ये बनावटी जो पर्दा डाला गया था बॉलीवुड के कुछ चंद मेकरों के द्वारा, उस पर्दे को पूरी तरह से उठाकर फेंक दिया है आदित्य धर ने अपने इस शानदार मूवी के माध्यम से। और रॉ का वो असली चेहरा दिखाया कि भैया जब हमारा एक खुफिया एजेंट जब किसी दुश्मन मुल्क में जाकर अपने देश के लिए काम कर रहा होता तो उसको कितने खतरों से गुजरना पड़ता है, उसका जीता जागता उदाहरण है भाई ये फिल्म। स्टार्ट टू एंड इस फिल्म की हम लोग जितनी भी तारीफ करें भैया वो कम है। जितनी भी फिल्में अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आई हैं उन फिल्मों को देखकर तो अब ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई उनका मुकाबला इस फिल्म से हो सकता है जिस लेवल पर आदित्य धर ने इस फिल्म को बनाया है। और इसी वजह से सारे रिकॉर्ड जो हैं वो गिड़गिड़ाते हुए आ रहे धुरंधर के पास और कह रहे हैं भैया मुझे तोड़ो और अपना नाम जो है और रिकॉर्ड बुक में जोड़ो बाबू। यानी कि भैया कोई भी बकवास रिकॉर्ड धुरंधर के हाथ से बचना नहीं चाहिए। और उसमें से एक रिकॉर्ड था भैया 1 घंटे में ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड, जो कि पुष्पा भाव के हाथ में था। वो रिकॉर्ड भी टूट गया और पुष्पा भाव झुक गया मेरे भाई। यानी कि भी अगर मैं उन टॉप 10 फिल्मों का नाम बताऊं
जो कि भैया 1 घंटे में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने में कामयाब हुए थे। तो उस लिस्ट में सबसे मज़े की बात 10वें नंबर पर थी फिल्म भाई धुरंधर। अगर धुरंधर की बात करें पार्ट 1 की, तो भैया धुरंधर के पार्ट 1 का 1 घंटे में जो सबसे ज़्यादा टिकट बिका था ना, वो आंकड़ा था 72,300 का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है बॉर्डर 73,100 के आंकड़े के साथ। उसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है एनिमल 80,000 के आंकड़े के साथ। देन उसके बाद भैया 7वें नंबर पर है लियो 83,000 के आंकड़े के साथ। उसके बाद भाई इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है जवान 86,000 के आंकड़े के साथ। सॉरी, मैं 6ठे लिस्ट पे बोल गया, 7वें लिस्ट पर है ये जवान 86,000 के आंकड़े के साथ। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है कांतारा का चैप्टर 1 87,900 के आंकड़े के साथ। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है कल्कि का पार्ट 1 95,700 के आंकड़े के साथ। उसके बाद भैया इस लिस्ट में एम्पुरान जो है वो 96,100 के आंकड़े के साथ है। और उसके बाद इस लिस्ट में पुष्पा जो थी वो कल तक थी भैया नंबर 1 के पोजीशन पर 1,07,600 के आंकड़े के साथ। यानी कि भैया पुष्पा का पार्ट 2 ही एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने ये मिरेकल वाला आंकड़ा जो था 1 लाख वाला टच करके भी दिखाया, उसको क्रॉस कर भी दिखाया मैंने भाई। यानी कि 1 लाख से ज़्यादा टिकट इस फिल्म के बिके। लेकिन भाई धुरंधर का पार्ट 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा, इस बात का अंदाज़ा पुष्पा के पार्ट 2 को भी नहीं था, यानी कि भैया पुष्पा भाव को भी नहीं था। और धुरंधर ने ये रिकॉर्ड 1,09,000 के आंकड़े के साथ ब्रेक किया है मेरे भाई, जो कि एक मिरेकल आंकड़ा। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अभी करेंट टाइम में भी, अभी रात के कितने बज रहे हैं, मैं अपने घड़ी में देख रहा हूँ 9:30 बज रहे हैं यार। 9:30 बजे का बुक माई शो का ये आंकड़ा है कि 88,640 से ज़्यादा टिकट इस फिल्म के अभी बिक रहे हैं हर घंटे। धड़ल्ले से 80,000 से ज़्यादा टिकट, मतलब कि ऑलमोस्ट 90,000 से ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई इस फिल्म का जो नाइट वाला शो है ना, वो बहुत ही पावरफुल जंप लेगा आज, जिसको देखकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 85 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म हंसते खेलते हुए पहले दिन, जो ऑफिशियली इस फिल्म का आज पहला दिन है, उस दिन ये पार करके दिखाएगी। यानी कि भैया एक ऐसा कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज में जो कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म नहीं करके दिखाई है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रन कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए अपने कब्जे में लेते हुए जा रही है। और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का दूसरा ऑफिशियल डे, वैसे तो उसको तीसरा दिन होना चाहिए क्योंकि भैया कल पेड प्रीव्यू था, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि इतने सारी स्क्रीन पर कर अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो ऑफिशियली इस फिल्म का पहला दिन कल ही होना चाहिए था। लेकिन ऑफिशियली ये फिल्म आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पूरे विश्व में, तो हम इसको पहला ही दिन मान सकते हैं। तो भैया इस फिल्म का दूसरा दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पावरफुल जा रहा है मेरे भाई, बहुत ही पावरफुल। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया दूसरे दिन के लिए भी इस फिल्म के लाखों टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई, और अभी भी पब्लिक अपने टिकट्स को बुक कर रही है कि भाई कल ही विदाउट एनी स्पॉइलर हम इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में जाना चाहते हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को नुकसान पहुंचाने वाले जो हेटर्स हैं इस फिल्म से जुड़े हुए स्पॉयलर्स फैलाने लगे हैं मेरे भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जबकि इस बात को लेकर हाथ जोड़कर आदित्य धर ने सबसे ये अपील की थी कि भैया उनके फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी कहे तो भैया एलिमेंट्स आप ना तो पब्लिक डोमेन में डालें और ना ही आप इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई स्पॉइलर पब्लिक के बीच में छोड़े। वो चाह रहे थे कि भैया ऑडियंस इस फिल्म का एक्सपीरियंस खुद सिनेमाघरों में आकर ले और उसको सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने होता हुआ दिखे, ताकि मनोरंजन का जो डोज उन्होंने जो तैयार किया है पब्लिक के लिए वो उनको सिनेमाघरों में मिले। लेकिन भाई कुछ 73 लोगों की वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकती यार। उनके पेट में कहते हैं ना कि ददना हजाम वाला एक किस्सा हम लोग के बिहार में काफ़ी फेमस है कि भैया उसको राजा कहते हैं कि भैया देख दाढ़ी बनाते वक्त ये देख मेरे दाढ़ी में जो तिनका है ना उसके बारे में किसी को मत बताना। लेकिन उस हजाम के पेट में ना बहुत गुदगुदी होती रही कि भैया हम कैसे बात छुपा सकते हैं। तो वो जाकर एक पेड़ के जो छेद होल होते हैं ना जहाँ पर पक्षी रहते हैं उसमें जाकर बता देता है कि भैया देखो राजा की दाढ़ी में तिनका है।
और वो पक्षी पूरे शहर में ये खबर फैला देता है। तो ऐसे ही हैं हमारे देश के हेटर्स जो कि भैया इस फिल्म के खिलाफ हेट फैलाते हुए इस फिल्म को थोड़ा डाउन करना चाहते हैं। लेकिन भाई जो पब्लिक इस फिल्म का एक्सपीरियंस सिनेमाघरों में लेना चाहती है वो क्यों इन्हें हेटर्स की बात सुनेगी। लेकिन हम लोग कहेंगे कि भाई स्पॉइलर मत फैलाओ यार, बहुत ही शानदार फिल्म बनकर आई है, इस फिल्म को तो सपोर्ट करना चाहिए हिंदी ऑडियंस का, जो कि भैया डिमांड कर रही थी बॉलीवुड के मेकरों से कि एक अच्छी फिल्म बनाकर हम सभी के बीच में रखो। तो जब अच्छी फिल्म आई है तो भैया उसको बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो भैया रिकॉर्ड बुक में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए धुरंधर भाई दिल जीत रही है। झुका दिया पुष्पा भाव को ना। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।